जय श्री राम आप सभी को। तो आप सभी का स्वागत है मेरे नई ब्लॉग में। तो आज मैं आ रखा हूँ हमारे भाई साहब के घर में और दिखाता हूँ। तो ये हमारे अमित जी भाई साहब, ये इनकी श्रीमती जी। तो ये हमारे अंचल पिथौरागढ़ के खेल प्रभारी। तो अभी मैं इनके आवास पे आ रखा हूँ और आपको मिलाता हूँ हमारे खास शख्स से जो पिथौरागढ़ गए और मुझे भी आज पहली बार पता चला इनके बारे में। तो ये भाई साहब, तो ये हमारे भाई साहब मदन सिंह मेहर जी। तो ये है निसनी के, तो ये अभी कर रहे हैं भारत यात्रा। तो भाई साहब ने 2016 से पैदल यात्रा करनी शुरू कर दी थी और अभी तक भी करते हुए आ रहे हैं। तो भाई साहब आपको अपने बारे में थोड़ा बताएंगे कि इन्होंने कब से यात्रा शुरू करी और क्या सोच के करी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैंने सबसे पहले अपनी यात्रा 2016 में किया था, चार धाम और वैष्णो देवी अमरनाथ की। और उसके बाद मैं तब से हर साल मतलब 5 महीने 6 महीने की यात्रा ऐसे करते रहता हूँ कंटिन्यू। और इस बार 2024 से मैंने अपनी पैदल यात्रा शुरू की थी और यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और हरिद्वार होते हुए प्रयागराज और काशी विश्वनाथ और भी बहुत सारी जगह पे मैं पैदल यात्रा करके वापस आया हूँ। और अभी हम साइकिल से कैलाश मानसरोवर की यात्रा में निकल रहे हैं और कैलाश मानसरोवर से वापस आने के बाद हम पाकिस्तान में जो हमारे हिंदू सनातनी मंदिर हैं उन सारे मंदिरों की पैदल यात्रा करेंगे। और ये यात्रा करने का उद्देश्य मेरा ये है कि मैं सनातन के लिए अपने देश में कुछ अलग करके दिखा सकूं। तो भाई साहब ने अभी 27 मार्च से ये यात्रा शुरू करी थी और भाई साहब बताएंगे उसके बारे में। अभी इनके पास साइकिल कहाँ से आई, किस तरह से मिली और कैसे शुरू करी, कहाँ कहाँ से होते हुए गई। मैं जब 27 मार्च 2024 को यहाँ पिथौरागढ़ से निकला था तो सबसे पहले मैं हरिद्वार होते हुए यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा करने के बाद मैं हरिद्वार गया। हरिद्वार से फिर सीधे डायरेक्ट प्रयागराज गया और रास्ते में जो भी धार्मिक स्थल पड़े सारे धार्मिक स्थलों में होते हुए गया। और उसके बाद मैं वहाँ से काशी विश्वनाथ गया। काशी विश्वनाथ जैसे वापस आया तो मेरे को प्रयागराज से साइकिल मेरे को किसी भाई ने गिफ्ट की और साइकिल गिफ्ट करने के बाद वहाँ से साइकिल से आ रहा हूँ। और भी हमारे साइकिलिस्ट कुछ भाई लोग हैं वो अभी आ रहे हैं पीछे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए। और अभी हम यहाँ से पास बनाने के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा में निकलेंगे। तो जैसे कि आप साइकिल सबसे पहले पैदल यात्रा शुरू करी थी आपने, वो भी नंगे पाँव। जी। तो कैसी कैसी दिक्कत आई थी आप बताएंगे। हम जैसे आप अपने घर से निकलते हैं तो अपने घर से हम कुछ भी नहीं लेके जाते हैं। हम केवल से तो 2 टी-शर्ट पहनने के लिए कपड़े, 2 जोड़ी और ओढ़ने बिछाने का सामान लेके जाते हैं। और जैसे जैसे हम आगे को निकलते हैं समस्याएं तो खैर हम निकले हैं तो अपने सनातन के लिए अगर कुछ करना चाहेंगे तो हमको हल्की फुल्की समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे आगे निकलते हैं वैसे वैसे हम प्रभु का नाम लेके हमारा जितना भी समस्या होती हैं सारी जो जो परेशानियाँ होती हैं वो शिव के नाम से हमारी सारी समस्याएं अपने ऑटोमेटिक ही सब खत्म हो जाती हैं। और जैसे कि आपका रहने खाने का व्यवस्था, इससे क्या, इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप, कैसे होती है व्यवस्था। रहने खाने के लिए हमको बहुत सारे जगह पे आरएसएस के कार्यालय हैं, आरएसएस के कार्यालय में भी रुक जाते हैं। और मंदिर आश्रम आते हैं, मंदिर आश्रम में भी बहुत सारी जगह रुकते हैं। और अभी टेंट ले रखे हैं। अभी टेंट कहीं पे अगर जैसे कुछ कोई व्यवस्था नहीं मिलती है तो हम ऐसे ही रोड के साइड में टेंट लगाते हैं और वहीं टेंट में सो जाते हैं। और खाना खुद ही बनाते हो। खाना होटल में बहुत सारे भगत लोग खिला देते हैं। और जैसे कि बहुत जगह लोग मना भी करते होंगे कि यहाँ मत रहो, या बहुत लोग, ऐसा भी है कहीं कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं। नहीं, दिक्कत तो कोई नहीं आती है। दिक्कतें बस कहीं जहाँ पे जैसे कोई माउंटेन एरिया होता है तो वहाँ पे वो लोग कहीं कहीं पे कुछ बोल देंगे, वो बात अलग है। नहीं तो कोई भी मतलब ऐसी कोई बात नहीं आती है। तो आप अपना कोई ऐसा किस्सा या कोई ऐसा मोमेंट शेयर करना चाहेंगे जो खास हो आपके लिए, यादगार, मतलब कुछ अलग। 2019 में खासतौर पे हमारे जो सैनिक 2019 में पुलवामा हमले में शहीद हुए थे उनके लिए पिथौरागढ़ से तिरंगा लेके गया था लाल चौक में। तो उसके लिए मेरे को जवाहर सुरंग में 3 दिन की भूख हड़ताल करनी पड़ी क्योंकि अब कश्मीर अपना ही देश है, कोई बाहर देश तो है नहीं। इसीलिए मैं लाल चौक में तिरंगा लहराने के लिए गया था। तो जवाहर सुरंग के बाद मेरे को 3 दिन तक जो वहाँ के लोकल पब्लिक और वहाँ के लोकल पुलिस वाले थे उन्होंने रोका था मेरे को। 3 दिन तक मैंने वहाँ पे भूख हड़ताल देनी पड़ी। उसके बाद जो है वहाँ पे आर्मी वाले आए, आर्मी वाले और साथ में जो हमारे अमरनाथ के यात्री थे, अमरनाथ के यात्री आए और उनके सपोर्ट से मैं वहाँ से आगे को गया। उन्होंने मेरे को वहाँ पे सिक्योरिटी पर दिया और बोला कि बिंदास जाओ। और आर्मी वालों ने पूरा बढ़ चढ़ के हमारा सपोर्ट किया। उसके बाद मैं अमरनाथ की यात्रा में तिरंगा लेके गया और तिरंगा से फिर उसके बाद पुलवामा, ये क्या कहते हैं, बालटाल वाले रास्ते से होते हुए शादीपुर होते हुए लाल चौक में तिरंगा लहरा के फिर वो तिरंगा लहराते हुए वापस आया। तो आपको क्या लगता है कि आपका सबसे ज़्यादा सहयोग किसने करा इस बारे में, या कोई ऐसे खास आदमी आपको लगता है कि वो सपोर्ट करते हैं मेरा कोई। मेरा सपोर्ट जैसे मैं 2019 में वहाँ गया था तो मेरे को दीपक रावत जी मिले थे जो अभी इस टाइम कुमाऊँ कश्मीर कमिश्नर हैं।
उस टाइम वो मेला अधिकारी थे। तो वो मेरे को बोलते हैं कि अगर कोई दिक्कत आती है तो हमको कॉल किया कर, और वो भी मेरे को कॉल करते हैं, बोलते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, और वो मेरे को हर जगह पे सपोर्ट करते रहते हैं। ये प्रयागराज से मौन अमावस्या के दिन जल भर रखा था, रास्ते में बहुत सारे लोगों को भी दिया, भगत लोग हैं। और ये मैं वहाँ से जो काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है, वो ज्योतिर्लिंग में टच करके ये माला भी लाया हूँ रुद्राक्ष की। और ये अभी मैं अमित कश्यप जी को भेंट कर रहे हैं। तो देखिए अभी भाई साहब की उम्र लगभग 24-25 के आसपास है, और भाई साहब हमारे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? आपने मतलब क्या सोच के ये करने की शुरू करा? मैं जब मतलब पहले से ही मैं वैसे तो बचपन से ही धार्मिक उसमें ज़्यादा रुचि है मेरी। और मैं इससे पहले इस्कॉन टेम्पल में बहुत जगह मतलब ऐसे ही गया था, बहुत जगह महाराष्ट्र इस्कॉन टेम्पल में गया, और क्या कहते हैं दरबार साहिब अमृतसर गया। और मैंने जैसे मंदिरों में जो ये वीआईपी दर्शन होते हैं, वो वीआईपी दर्शन मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि भगवान के दरबार में हर कोई एक समान रहता है। इसीलिए मेरा मन मतलब कुछ अलग करने का सोचता है। कि जैसे सनातन है, सनातन में मतलब जो भगवान के लिए वीआईपी दर्शन होते हैं या ये होता है, वो मतलब कोई वो नहीं। अगर हम कहीं गुरुद्वारे में जाते हैं तो गुरुद्वारे में कहीं पे भी कोई वीआईपी नहीं, कोई वो नहीं, सब एक समान रहता है। उसी तरह हमारे मंदिरों में भी होना चाहिए। हमारे भगवान के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। जिस तरह छोटा गरीब आदमी जाता है, गरीब आदमी का एक एक समय बहुत मूल्यवान होता है। और जो अमीर लोग होते हैं वो तो अपना बिजनेस करते हैं, कहीं पे भी आराम से खाते हैं पीते हैं, लेकिन जो गरीब आदमी है उसको समय की मतलब उसकी बहुत कीमत है। और इसीलिए मतलब मैं देखता हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि अपने सनातन में अपने देश के लिए कुछ अलग करके दिखाना चाहिए हमको। ठीक है। और जैसे आपने अपना जीवन सनातन के लिए त्याग दिया है समझ लो, तो इतना बड़ा डिसीजन लेना कोई आसान बात नहीं है। तो इसमें घर वालों का भी पहले सपोर्ट रहा, क्या रहा बताइए उनके बारे में? मेरे घर वाले स्टार्टिंग में जब मैं निकला था तो तब तो मना करते थे, लेकिन मैं घर वालों से बोलता हूँ कि मैं अपने देश में सनातन के लिए कुछ अलग करना चाहता हूँ। और आप लोग मेरे से छोटे 2 भाई हैं, उनके लिए करो, जो भी करना है वो लोग घर के लिए वो लोग करेंगे, और उन्हीं के लिए सब कुछ करो। मैं अपने सनातन के लिए कुछ अलग करना चाहता हूँ। तो आप जैसे इतनी यात्राएं करते हैं, तो उसकी कोई फुटेज वगैरह वीडियोस कोई कहीं इंस्टाग्राम यूट्यूब में डालते हो तो बता दो। मेरा यूट्यूब चैनल है @कट्टर हिंदू 2S करके, और इंस्टाग्राम आईडी मेरी भगत जी 674649 है। हाँ, तो मैं यहाँ पर लगा भी दूंगा नीचे, आप लोग देख लेना। तो अभी भाई साहब जी के आवाज़ से घर से इनके तो जा रहे संघ कार्यालय RSS के। और ये है भाई साहब की साइकिल जो प्रयागराज से इनको गिफ्ट करी गई थी। तो है RSS का संघ कार्यालय एकदम भगवा कलर में। तो ये है इनकी साइकिल, देखिए इनकी इंस्टाग्राम आईडी वगैरह भी है नीचे। और इसके बाद ये करने वाले भारत पाकिस्तान की पैदल यात्रा। तो अभी भाई साहब बैठे हैं संघ कार्यालय में भाई साहब लोगों के साथ, और थोड़ा बहुत बातचीत वगैरह कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं यात्रा के बारे में, कैसा रहा, क्या रहा, क्या क्या दिक्कतें रहीं। तो मैं आ गया था अपने काम से वापस, और भाई साहब करेंगे कुछ 10 दिन के आसपास पिथौरागढ़ में रुकेंगे। फिर उनके कुछ साथी आ रहे बाहर यूपी की साइड से, कोई भूटान के हैं, कोई महाराष्ट्र के, तो कुछ उनकी टीम है 10-12 लोगों की। तो मिलके यहाँ से आदि कैलाश वगैरह या कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं, तो उसी का पास वगैरह बनाना है। तो इस वीडियो को भी इसी के साथ एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी कि पिथौरागढ़ से भी ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो ऐसे पैदल यात्रा कर रहे हैं, जगह घूम चुके हैं। तो भाई साहब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब भाई साहब का काम काफ़ी सराहनीय है। मतलब इतना ऐसा काम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। मतलब ऐसा दृढ़ निश्चय लेना, करना है तो करना है, ये वाली बात। तो भाई साहब हिंदुत्व को फैला रहे हैं, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैं भाई साहब के आगे आने वाली यात्राओं के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि उनकी सभी यात्राएं मंगलमय हो, अच्छे से हो, उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और अगर कोई दिक्कत आती भी है तो आप जैसे हम जैसे लोगों की सहायता करें, और भगवान भी उनकी सहायता करें। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और भाई साहब ने जाते हुए मुझे एक रुद्राक्ष की माला भी दी थी। तो ये कहते हैं कि जब वो काशी विश्वनाथ गए थे ज्योतिर्लिंग, तो वहाँ के ज्योतिर्लिंग से छुआ के टच करके माला लाए हैं, तो दी भाई साहब ने, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। जय हो। और तो भाई साहब के शुक्रिया करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और भाई साहब को भी शेयर करूँ। और भाई साहब का भी मैंने यूट्यूब और इंस्टाग्राम का आईडी बता दिया, अगर आप लोग चाहे तो एक बार देख सकते हैं कि कहाँ घूम रहे हो, किस तरह से घूम रहे हैं, क्या क्या उन्हें रास्ते में कठिनाइयाँ हो रही है, कितनी आसानी हो रही है, किस प्रकार से।
तो इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। तो मिलते हैं आपको ऐसे बढ़िया से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक ले बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय श्री राम।